पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20, 18, 10, 8। आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या बतानी है। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर सही होगा सी 10। यानी मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 10 होती है। और ये अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं? ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनीन, लाइसीन, मिथियोनीन और थ्रियोनीन। ये अमीनो अम्ल शरीर में नहीं बनते हैं, इसलिए इसे मनुष्यों को अपने भोजन से ग्रहण करना पड़ता है। और इसकी कमी से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। और बता दें कि मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या 8 होती है, जबकि बच्चों में इनकी संख्या 10 होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा अमीनो अम्ल भोजन में अवश्य उपस्थित होना चाहिए? इनमें से कौन सा ऐसा अमीनो अम्ल है जो भोजन में जरूर उपस्थित होना चाहिए? पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, वैलीन अमीनो अम्ल भोजन में अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पलेट सिद्धांत के अनुसार अमीनो अम्ल पहले किसके संपर्क में आते हैं? किसके संपर्क में? तो इसका आंसर होगा डी, टीआरएनए के संपर्क में। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए के संपर्क में। बता दें कि टेम्पलेट सिद्धांत प्रोटीन निर्माण से संबंधित है, प्रोटीन बनाने से संबंधित है। और इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम टीआरएनए के एक सिरे पर अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, जिसे अमीनो अम्ल का सक्रियण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिनोसिन है क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, राइबोन्यूक्लियोसाइड। यानी एडिनोसिन एक राइबोन्यूक्लियोसाइड है और यह राइबोज शर्करा तथा एडिनिन नाइट्रोजनी क्षार व्युत्पन्न होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और इसमें एक फास्फेट समूह से जुड़ जाने से एक राइबोन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, टे-सेक्स बीमारी, एल्केप्टोन्यूरिया और थैलेसीमिया। इसका आंसर सही होगा सी, एल्केप्टोन्यूरिया में। बता दें कि एल्केप्टोन्यूरिया एक ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक रोग है। और इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए मेरे चैनल में एल्केप्टोन्यूरिया पर फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर भी थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें कि इस रोग में एक एंजाइम होता है होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज, इसकी कमी हो जाती है। और इसी के कारण होमोजेंटेसिक एसिड जो होता है ये मूत्र के साथ निकलने लगता है। और ये मूत्र जब वायु के संपर्क में आता है तो काला पड़ जाता है। यानी एल्केप्टोन्यूरिया में क्या होता है, जब वायु के संपर्क में मूत्र आता है तो काला पड़ जाता है। और इस एसिड को एल्केप्टान भी कहते हैं, एल्केप्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लोकोकस निमोनिया पर ग्रिफिथ के परीक्षण ने दर्शाया, यानी ग्रिफिथ के परीक्षणों ने क्या दर्शाया था? इसका आंसर सही होगा बी, रूपांतरण। बता दें कि बैक्टीरिया में जीन पुनर्संयोजन की एक विधि रूपांतरण या कह लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। और इसकी खोज सबसे पहले ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया में की थी, डिप्लोकोकस निमोनिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? 4 वैज्ञानिकों के नाम लिखे गए हैं। पूछा गया है कि इनमें से किसे जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? आंसर सही होगा पहला, करोल इरेकी। करोल इरेकी को जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। और ये हंगरी के कृषि अभियंता थे, हंगरी के कृषि अभियंता थे। और जैव तकनीक शब्द इनके द्वारा वर्ष 1919 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? आंसर सही होगा इसमें डी, बाहरी जीन को जोड़कर ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। यानी जब किसी पौधे में किसी दूसरी जाति के जीन को जीन अभियांत्रिकी का उपयोग करके जोड़ दिया जाता है तो ऐसे पौधे को ही ट्रांसजेनिक पौधा कहा जाता है या ट्रांसजेनिक प्लांट कहा जाता है। यदि आप लोग ट्रांसजेनिक प्लांट,
ट्रांसजेनिक एनिमल, इन दोनों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो दोनों पर अलग अलग फुल वीडियो चित्र सहित मैंने समझाया हुआ अपलोडेड है, आप लोग चैनल में जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में टाइप सेकंड प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज निम्नलिखित में से किन गुणों के कारण अति उपयोगी है? ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण अति उपयोगी है? इसका आंसर सही होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी ये सभी गुणों के कारण ये अति उपयोगी है, यानी वे डीएनए को अपने पहचान अनुक्रम के अंदर काटते हैं और उन्हें एटीपी की आवश्यकता भी नहीं होती है और वे 4 से 6 बीपी लंबे न्यूक्लियोटाइड के विलोमानुक्रमी अनुक्रम को पहचानते हैं। यदि आप लोग प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या आणविक कैंची पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, चित्र सहित मैंने समझाया, बहुत अच्छी तरीके से एक बार में समझ में आ जाएगा, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु ट्रांसजेनिक पौधों को बनाने में प्रयोग में लाया जाता है? ऐसा कौन सा जीवाणु है जो ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाने में प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर सही होगा सी, बैसिलस थोरेंजिएसिस। आप लोगों को बता दें कि एक ट्रांसजेनिक जीव या आनुवांशिक रूपांतरित जीव यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके आनुवांशिक पदार्थ को जीन अभियांत्रिकी के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है या कह दी कि बदल दिया जाता है। और बैसिलस थोरेंजिएसिस एक ऐसा जीवाणु है जिसका उपयोग ट्रांसजेनिक जीव के विकास हेतु किया जाता है। यदि आप लोग बैसिलस थोरेंजिएसिस पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। थोड़ी जानकारी और आपको बता दें कि इसमें एक जीन ऐसी पाई जाती है जो कीटों के लिए विष का निर्माण करती है। यानी बैसिलस थोरेंजिएसिस में एक जीन ऐसी पाई जाती है जो कीटों के लिए विष का निर्माण करती है और इस जीन को बैंगन, मक्का, कपास आदि में निवेशित कर कीट प्रतिरोधी प्रजातियां विकसित की जाती हैं ताकि इसमें कीट ना लगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PBR 322 है एक प्रसिद्ध। PBR 322 ये क्या है पूछा गया है PGT 2003 में। इसका आंसर सही होगा बी, प्लाज्मिड होता है। यानी PBR 322 एक कृत्रिम प्लाज्मिड है जिसे बोलीबर तथा रोड्रिगेज ने तैयार किया था। किसने? बोलीवर थे और रोड्रिगेज इन्होंने तैयार किया था और इसे जीन अभियांत्रिकी में वेक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं, वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रभावी एपिस्टेटिस का अनुपात है। अप्रभावी एपिस्टेटिस का अनुपात बताना है। आंसर सही होगा पहला, 9:3:4 होता है। बता दें कि जब एक अप्रभावी समयुग्मजी जीन दूसरे और एलेलिक जीन के प्रभाव को रोक देता है तो इसे अप्रभावी एपिस्टेटिस कहा जाता है और इसमें अनुपात 9:3:4 होता है और प्रभावी एपिस्टेटिस में अनुपात 12:3:1 होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भविष्य की पीढ़ी के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह है? भविष्य की पीढ़ी के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह बताना है। इसका आंसर होगा सी, इन्वर्जन। बता दें कि इन्वर्जन एक प्रकार का अंतर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है, अंतर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जिसमें गुणसूत्र का एक भाग अलग हो जाता है और अलग होकर पुनः उलटकर जुड़ता है। इसके फलस्वरूप बाध्यता उत्पन्न हो जाती है और बाध्यता उत्पन्न होने से भविष्य के लिए हानिकारक तो होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की नस्ल के उन्नति के अध्ययन को कहते हैं। मनुष्य की नस्ल के उन्नति के अध्ययन को कहते हैं पूछा गया है। इसका आंसर कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आंसर सही होगा बी, यूजेनिक्स। बता दें कि वंशानुगति के नियमों का उपयोग कर मानव जाति में सुधार करना ही यूजेनिक्स कहलाता। यूजेनिक्स क्या है? वंशानुगति के नियमों का उपयोग करके मानव जाति में सुधार करना ही यूजेनिक्स कहलाता है और यूजेनिक्स की व्याख्या फ्रांसिस गाल्टन ने की थी। किसने? फ्रांसिस गाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेमाइडोमोनास के अधिकांश सूत्र स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति संवेदी होते हैं। एक विशेष सूत्र को संवर्धन माध्यम में स्ट्रेप्टोमाइसिन की आवश्यकता होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की यह निर्भरता उपयोग करती है। क्या उपयोग करती है? PGT 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला,
प्लाज्मा जीन का उपयोग करती है। बता दें, जो केंद्रकीय डीएनए हैं, इसके अतिरिक्त जो कोशिका द्रव्य में डीएनए पाए जाते हैं, इन डीएनए अणुओं को एक साथ मिलाकर प्लाज्मा जीन कहा जाता है। और एंटीबायोटिक के प्रति जीवाणु की जो निर्भरता है या संवेदनशीलता है, प्लाज्मिड पर निर्भर होती है, जो एक प्रकार के प्लाज्मा जीन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतानों के जीन रूप को पैतृक जीन पूल के युग्मकीय या एलीलिक आवृत्ति के रूप में प्रदर्शित करने के लिए प्रसिद्ध सूत्र किसने दिया था? आंसर सही होगा इसमें बी, हार्डी वीनबर्ग ने दिया था। हार्डी वीनबर्ग। बता दें कि हार्डी वीनबर्ग ने संतानों व पैतृक जीन रूप आवृत्तियों व जीन पूल से संबंधित एक सूत्र दिया था, जिसे सामान्य रूप से हार्डी वीनबर्ग समीकरण कहा जाता है। और P प्लस क्यू बराबर 1, यानी P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर बराबर 1, जहां पर जो P है और Q है एक लक्षण से संबंधित दो एलील की आवृत्तियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्म जीवी मानव इंसुलिन उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है? पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि ऐसा कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्म जीवी है जिसका उपयोग मानव इंसुलिन उत्पादन में किया जाता है या प्रयुक्त होता है। आंसर सही होगा इसका सी, एस्चेरेसिया कोलाई। एस्चेरेसिया कोलाई का प्रयोग किया जाता है। बता दें कि एस्चेरेसिया कोलाई तथा सैक्रोमाइसीस सेरेविसी का प्रयोग या सेरेविसी का उपयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में मानव इंसुलिन के उत्पादन में होस्ट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मेंडेलियन बीमारी नहीं है? 4 बीमारियों के नाम दिए गए हैं। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी मेंडेलियन बीमारी नहीं है। इसका आंसर सही होगा सी, क्राइडू-चैट सिंड्रोम मेंडेलियन बीमारी नहीं है। बता दें, यदि आप लोग क्राइडू-चैट सिंड्रोम के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भी सिंड्रोम के बारे में जानना है तो मेरे चैनल में सभी सिंड्रोम पर वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसूत्रता यानी ट्राइसोमी सबसे सामान्य है? किसमें सबसे सामान्य होती है? आंसर सही होगा डी, धातुरा में सबसे सामान्य होती है। यानी जब द्विगुणित जीव के किसी एक जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है उसे ही त्रिसूत्रता कहा जाता है। क्योंकि 2 थे, एक और हो गया तो 3 हो गए, इसलिए त्रिसूत्रता हो गए। और इसे सबसे पहले धतूरे के पौधे में A.F. ब्लैकेसली ने देखा था और यह धतूरे में सामान्य रूप से देखा जा सकता है। मनुष्य में ट्राइसोमी के कारण डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगुणित पौधों की तुलना में अगुणित पौधों को उत्परिवर्तन अध्ययन के लिए चुना जाता है क्योंकि अगुणितों में क्या ऐसा होता है कि उनको उत्परिवर्तन के लिए या उनके उत्परिवर्तन अध्ययन के लिए चुना जाता है? आंसर सही होगा इसमें सी, अप्रभावी उत्परिवर्तन तुरंत प्रदर्शित होते हैं, इसीलिए इनको उत्परिवर्तन के अध्ययन के लिए चुना जाता है। बता दें कि जीवों में होने वाले अधिकांश उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं और द्विगुणित पौधों में यदि इसका प्रभावी एलील होता है तो ये प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगुणित पौधों में ये गुणसूत्र एक सेट होता है इनका, अतः ये आसानी से प्रकट हो जाते हैं और इनका प्रभाव दिखने लगता है, इसीलिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विगुणित जीव जो 4 लोकस के लिए विषम युग्मन है कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उत्परिवर्तन समान कार्यात्मक इकाइयों पर या भिन्न कार्यात्मक इकाइयों पर स्थित हैं, यह किस प्रक्रिया द्वारा प्रमाणित होता है? तो इसका आंसर सही होगा पहला, सहपूरिता परीक्षण। सहपूरिता परीक्षण के द्वारा 2 विभिन्न नॉन एलीलिक जीन्स के परस्पर संबंध का परीक्षण होता है और इसी परीक्षण के द्वारा यह पता लगता है कि उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन या म्यूटेशन एक ही कार्यात्मक इकाई पर हैं या विभिन्न कार्यात्मक इकाई पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी उत्परिवर्तन मुख्य रूप से उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन सही होगा बी, डाईमेराइजेशन द्वारा। डाईमेराइजेशन द्वारा